नमस्कार एंड वेलकम। अगर आप एक बूथ लेवल ऑफिसर हैं, रेवेन्यू ऑफिसर हैं, डिप्टी मजिस्ट्रेट हैं, डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर हैं या किसी भी रूप से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं और आपको या आप जिनको सुपरवाइज़ कर रहे हैं उनको पुराने यानी 2002-2003 के और नए यानी कि 2025 के वोटर्स को मैपिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आप अभी तक ये काम मैन्युअली कर रहे हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा अपना समय देना पड़ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए सॉल्यूशन होने वाला है, जिस पे मैं आपको स्टार्टिंग से एंड तक का प्रोसेस बताऊंगा कि आपको किस तरीके से एक्सेल यानी गूगल शीट्स पे हम काम करेंगे का यूज़ करते हुए जो वोटर्स की मैपिंग है उसको बहुत एफिशिएंटली, बहुत एक्यूरेटली और बहुत जल्दी कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को समझाने के लिए मैंने गुजरात का इलेक्टोरल रोल लिया हुआ है जो कि गुजराती में है। ये 2025 का इलेक्टोरल रोल आपके सामने, जिसमें सारे वोटर्स हैं, और ये उसी बूथ से संबंधित 2002 का इलेक्टोरल रोल है जिसमें भी सारे रिकॉर्ड्स गुजराती में है। एक चीज़ आप यहाँ नोटिस करेंगे कि जो यहाँ पे सीक्वेंस है वहाँ पे लास्ट नेम पहले, फर्स्ट नेम बाद में है, एंड इसमें यहाँ पे फर्स्ट नेम पहले, लास्ट नेम बाद में है। इस चीज़ के बारे में हम आगे और बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने 2002 के 2 इलेक्टोरल रोल लिए हैं एंड 2025 का 1 इलेक्टोरल रोल लिया है। अब ये जो डेटा है, सबसे पहले ये मशीन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है, तो आप या तो अगर आप डिपार्टमेंट में हैं तो आप अपने डिपार्टमेंट से बात करके ये डेटा एक्सेल में ले सकते हैं, या तो आप किसी भी दूसरे डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं जो आपको ये डेटा एक्सेल में कन्वर्ट करके दे दे। अगर आप के पास ये दोनों विकल्प नहीं है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे इस डेटा को एक्सेल में कन्वर्ट करने में। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 2002 का डेटा एक्सेल में कन्वर्ट करके रखा हुआ है। आप देखिए यहाँ पे मेरे पास दोनों पार्ट्स के डेटा हैं, 128 एंड 129। सिमिलरली हमारे पास ये 138 का 2025 का डेटा है। अब हमें जो अगला काम करना है वो 2002 और 2025 की वोटर मैचिंग करनी है। उसके लिए हमारे पास एक ये शीट है। अब आपको ये शीट मैं एक बार गो थ्रू करा देता हूँ। उस पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 टैब्स हैं। मेनली हमें इन 5 टैब्स का काम है। इनका आपको अगर रिक्वायरमेंट पड़ता हो तो आप इसका यूज़ करेंगे। ये जो न्यू है इस पर आपको नए वोटर्स कॉपी पेस्ट करने हैं। ये जो ओल्ड है इस पर आपको पुराने वोटर्स कॉपी पेस्ट करने हैं। ये जो फिल्टर एंड वेरीफाई एंड मैच है इस पर आप अपना सारा काम करेंगे वेरिफिकेशन का। एंड जो रिकॉर्ड्स आपको डिजिटली नहीं मिल पाते वो आपके यहाँ वेरीफाई एंड वेरीफाइड एंड मैच वाले सेक्शन में आ जाएंगे, और ये मैच्ड वोटर्स में आप जिनको जिनको वेरीफाई करोगे वो रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे दिखने लगेंगे। तो सबसे पहले हम न्यू एंड ओल्ड वोटर्स का सेटअप करते हैं। उसके लिए हम प्रिपेयर्ड डेटा में जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको न्यू वाला दिखा देता हूँ। ये सीरियल नंबर, पार्ट नंबर एंड एपिक नंबर, यहाँ पे हमें एपिक कॉपी करना है और सीरियल नंबर पार्ट। ये जो कॉलम्स है ना, आप ध्यान रखिएगा, कॉलम्स के साथ आप छेड़छाड़ मत करिएगा, जो जहाँ पे आपको वहीं पे कॉपी पेस्ट करना है। और ये जो रेड वाले कॉलम्स हैं वो आपको टच नहीं करने हैं, क्योंकि इनमें फार्मूला लिखे हुए हैं। अगर आप उनको टच करोगे तो फिर ये जो शीट की फंक्शनिंग है वो सही से हो नहीं पाएगी। तो हम सबसे पहले सीरियल नंबर कॉपी कर लेते हैं। ये हमने सीरियल नंबर कॉपी पेस्ट कर लिया। आप जब पेस्ट कर रहे हो तो कंट्रोल शिफ्ट और वी यूज़ करिएगा, जिससे आपका अगर कोई भी फॉर्मूला भी होता है तो वो कॉपी नहीं होगा साथ में। उसके बाद आपको पार्ट नंबर कॉपी पेस्ट करना है। उसके बाद जो वोटर का फुल नेम है और जो रिलेटिव का फुल नेम है वो आपको कॉपी करना है। मैं यहाँ पे इंग्लिश वाला यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इंग्लिश वाला कॉपी पेस्ट करूँगा। वोटर का जो नेम है वो, सिमिलरली ओल्ड वोटर के लिए भी हम बाकी सारी एंट्रीज़ कॉपी कर लेंगे। सीरियल नंबर, पार्ट नंबर, उसके बाद वोटर का नाम कॉपी करेंगे। पर यहाँ पे प्रॉब्लम एक ये है
यहाँ पे लास्ट नेम पहले है, उसके बाद फर्स्ट नेम है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि यहाँ पे आपको एक रिवर्स नेम वाली शीट मिलेगी, आपको इसको टच नहीं करना है, आपको यहाँ जो आपका नाम है वो कॉपी पेस्ट कर देना है। जैसे पेस्ट करोगे आपका नाम रिवर्स होकर आ जाएगा, तो पटेल मनु भाई पटेल हो गया। अब आपको ये कॉपी करना है एंड नाम वाले सेक्शन में आपको ये पेस्ट कर देना है। सेम आपको यहाँ पे करना, सेम आपको रिलेटिव नेम के साथ करना पड़ता है, बट यहाँ पे रिलेटिव नेम में हमारे पास सरनेम नहीं है तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। रिलेटिव नेम के बाद आपको हाउस नंबर, रिलेशन, जेंडर एंड एज सबसे पहले सिक्वेंशली अरेंज करना है। उसके बाद आपको ये कॉपी करके ओल्ड शीट में पेस्ट कर देनी है। उसके बाद फिर आपको एपिक नंबर कॉपी करना है सिमिलरली, एंड एपिक नंबर को भी आपको कॉपी करके पेस्ट कर देना है। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो ओल्ड एपिक फॉर्मेट है, जो कि लेटेस्ट वाले नहीं है, जो 10 डिजिट अल्फ़ान्यूमेरिक होता है, उस पर यहाँ पे आप देखिए GJ/26 मिसिंग है, जो कि हमारे पास इस वाले पे आता है। तो ये दोनों अभी एक दूसरे से कंपेयर नहीं हो सकता। या तो आपको ओल्ड वाले को न्यू वाले के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा या न्यू वाले को ओल्ड वाले के फॉर्मेट में। तो हमारे लिए आसान ये होगा कि हम यहाँ से GJ26 हटा दें। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद Ctrl+H दबाना है, एंड उसके बाद ये जो है सीक्वेंस ये आपको कॉपी कर लेना है, एंड उसके बाद मैच केस करते हुए यहाँ पर रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे ये जो हमारा फॉर्मेट था ये अब हमारे इस वाले फॉर्मेट से मैच कर रहा है, 2002 वाले फॉर्मेट से। अब हमारे जो डेटा लोडिंग की प्रक्रिया है वो पूरी यहाँ पे कंप्लीट होती है। हमारे न्यू वोटर्स यहाँ पे सारे एडेड हैं बिल्कुल सही तरीके से, और ओल्ड वाले भी यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से ऐड हो गए हैं। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐड करने के बाद आपको इसके सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस में चेंज करोगे तो आगे आपने जो काम किया है उस काम पे फिर वो ऊपर नीचे हो जाएगा। तो आप मेक श्योर करिए कि जब आप बिल्कुल वोटर्स यहाँ पे पूरा न्यू और ओल्ड वाले ऐड कर लें और आपको बाद में कोई चेंज ना करना हो, उसके बाद ही आप फिल्टर वेरीफाई मैच और वेरीफाई अनवेरीफाइड मैच वाले टैब में जाएँ। तो अभी के लिए मैंने न्यू और ओल्ड में वोटर लोडिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब आपको फ़िल्टर, वेरीफाई एंड मैच करना है। वो चीज़ आप कैसे करोगे, उसके लिए आप देखो ये जो हमारे न्यू वोटर्स थे वो यहाँ पे सारे लिस्टेड हो गए हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर है, यहाँ पे पार्ट नंबर है, एपिक, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम जो हमने पीछे लोड किया है। अब आपके यहाँ पे आपके जो मैच्ड ओल्ड वाले वोटर्स आएंगे वो आएंगे। अभी हमारे पास एक भी हमें मैच फाउंड नहीं है, वेरीफाइड भी 0 है, रिमार्क भी 0 है। हमें सबसे पहले हम इन ऑप्शंस को समझना है। ये क्या है, एपिक मैच। आप केवल एपिक नंबर के थ्रू मैच करना चाहते हैं क्या? VFN मीन्स वोटर का फर्स्ट नेम, VLN मीन्स वोटर का लास्ट नेम, RFN मीन्स रिलेटिव फर्स्ट नेम, RLN मीन्स रिलेटिव का लास्ट नेम, एंड यहाँ पे आपको फिल्टर्स जो रिकॉर्ड हैं वो डिस्प्ले होंगे, उनके आप सीरियल नंबर एंड पार्ट नंबर। तो हम सबसे पहले देखते हैं एपिक मैच करके। जैसे हम एपिक मैच पे क्लिक करते हैं, आप ये देखिए जो जो मैच हुए वो ग्रीन हो गए। यहाँ पे आप देखिए पानीबेन पटेल, और यहाँ पे भी जो पानीबेन पटेल है जिनका एपिक मैच हुआ वो यहाँ पे लिस्ट आउट हो गया। और ऐसे एपिक वाले मैच हमें 245 इमीडिएटली मिल गई, जिनके लिए आपको काफ़ी घंटे लग जाते हैं उनको ढूंढने में, उनको हमने इमीडिएटली इस एक्सेल के थ्रू ढूंढ लिया है। उसके बाद ये हमने एक एपिक मैच कर लिया, बट हमें लगता है कि सबके एपिक नंबर उस समय बने नहीं थे या कई लोगों के एपिक नंबर बाद में बदल दिए गए, तो हम एपिक मैच ना करके वोटर के फर्स्ट नेम और रिलेटिव के लास्ट नेम वाला मैच करते हैं, वोटर फर्स्ट नेम और रिलेटिव का फर्स्ट नेम। तो अब हमारे टोटल जो मैच है वो 447 हो गए। अब आप देखिए यहाँ पे जो ओल्ड SIR वाला है उस पर सीरियल नंबर, एपिक, VFN, LFN जो हमने पीछे जानकारी ऐड करी थी वही सारे हेडर्स यहाँ भी बने हुए हैं। बस आपको ये चीज़ समझनी है वेरिफिकेशन वाला टैब क्या है। यहाँ पर रिमार्क आप खुद से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर, बट ये जो AAAB वेरीफाई एंड कंफर्म सीरियल नंबर कॉलम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इसको आपको सही तरीके से भरना है। अब जैसे ही मैं अपना फ़िल्टर कंप्लीट कर लूँगा, मेरे जो अनवांटेड सेल्स होंगे ना मैं उनको हाइड कर लूँगा। तो मैं कंट्रोल से सेलेक्ट करके, क्योंकि इनको मुझे नहीं देखना है तो मैं इनको क्या कर लूँगा, हाइड कर लूँगा, ताकि जो मुझे मेरी चीज़ें हैं वो मुझे आसानी से दिख जाएं। इनको मैं थोड़ा छोटा कर लूँगा।
ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे आपको जो नाम है, वोटर का फर्स्ट नेम और वोटर का लास्ट नेम, ये मैच हो गया, बट आपको खुद से भी एक बार देख के ये चीज़ कंफर्म करनी है कि जो वोटर का फर्स्ट नेम है वो एग्जैक्ट है या नहीं, वोटर का लास्ट नेम है वो एग्जैक्ट है या नहीं। तो आप यहाँ पे देखिए जो वोटर का फर्स्ट नेम है, रिलेटिव का फर्स्ट नेम है, अगर एपिक नंबर है तो एपिक नंबर भी, बट यहाँ पे एपिक नंबर चेंज हो गया है, बट हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वाला मैच लगा दिया तो ये हो गया। हम इसको यहाँ पे वेरीफाई कंफर्म करते हैं एंड हम दूसरे वाले को भी वेरीफाई कंफर्म करते हैं। बट आपको जैसे ही वेरीफाई कंफर्म करोगे ना, आपको ये जो नंबर है या तो आप इसको कॉपी कर लो, Ctrl+Shift+V करके पेस्ट कर लो, या तो आप इसको टाइप कर लो। आप इसको टाइप भी कर सकते हो, जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड ये जो सीरियल नंबर है आपको कंफर्म करना है खुद से टाइप करके 128, या आप कॉपी पेस्ट करके भी कंफर्म कर सकते हैं। आपने एक बार ये चीज़ कर ली, जिनके लिए आपने ये कंफर्मेशन भी दे दिया और सीरियल नंबर भी यहाँ पे कंफर्म कर लिया, वो आपके यहाँ मैच्ड वोटर वाली शीट पे आ जाएंगे। यहाँ पे वो सारे सीरियल नंबर्स हैं 2025 के हिसाब से, ये ओल्ड SIR के हिसाब से हैं, उनके सीरियल नंबर एंड पार्ट नंबर, यहाँ पे उनके एपिक नंबर्स है, यहाँ पे उनके फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, रिलेटिव फर्स्ट नेम है, हाउस नंबर है, रिलेशन है, जेंडर एंड एज है। तो ये जो आपकी शीट है, इस शीट पे आपके सारे मैच्ड वोटर्स आपके पास एक जगह पे एग्रीगेट होके आने वाले हैं। आप इसी तरीके से सारे वोटर्स को मैच कर सकते हैं। आप इस पर एक फ़िल्टर भी लगा सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे चाहिए कि जो जो मैच्ड हैं वही मुझे दिखे, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, फ़िल्टर बाई कलर कर लूँगा और ये जो लाइट ग्रीन कलर है ये सेलेक्ट कर लूँगा। तो अब मुझे केवल वही सारे वोटर्स दिख रहे हैं जो मैच्ड हैं और इनको मैं फटाफट देख के मैप कर सकता हूँ। जैसे कंचनबेन गमांग भाई है तो मैं इनको तुरंत मैप कर लूँगा। इसी तरीके से आपको ये सारी मैपिंग कर लेनी है। मैं यहाँ पे सारी मैपिंग करके आपको नहीं बता रहा, बट आपको ये मैपिंग कंप्लीट कर लेनी है। फ़िल्टर, वेरीफाई एंड मैच का काम जब आप ख़त्म कर लेंगे तो आपको इस शीट पे आ जाना है वेरीफाई, अनवेरीफाइड एंड मैच। यहाँ पे वो सारे वोटर्स होंगे जो आपको फ़िल्टर, वेरीफाइड, मैच वाले सेक्शन में किसी भी फ़िल्टर में नहीं मिले। अब आपको इन वोटर्स को ढूंढ के, ये जो आपकी ओल्ड शीट है उसमें आपको ढूंढना, या तो आप मैनुअली इस शीट की दूसरी कॉपी अपने पास रख लीजिए, हार्ड कॉपी, या तो आप डिजिटली भी किसी भी तरीके से आपको इनको फाइंड आउट करना है एंड इनका सीरियल नंबर आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। फॉर एग्जांपल मैं अजय कुमार ले लेता हूँ एंड अजय कुमार को ओल्ड वाली शीट में ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये ओल्ड वाली शीट है एंड इस पर हम सर्च करते हैं अजय कुमार। हमें एक अजय कुमार मिले, अजय कुमार अमृत भाई। हम यहाँ पे आगे देखेंगे हमारे पास है क्या, ये देखिए अमृत भाई है और ये अमृत है। तो ये आपको वहाँ पे फ़िल्टर एंड मैच वाले में फर्स्ट नेम लास्ट नेम मैचिंग से नहीं मिलते। तो हमको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, इनका ओल्ड वाला जो नंबर है ये हमें कॉपी कर लेना है एंड ये जो इनका वाला सेक्शन है यहाँ पे आके पेस्ट कर लेना है। अब जैसे इसको पेस्ट करोगे और यहाँ पे आप मैच्ड वोटर वाले पे जाओगे तो आप यहाँ पे देखो कि ये जो अजय कुमार अमृत भाई है ये भी यहाँ पे आपकी मैच्ड वाले वोटर्स में आ गए, अपार्ट फ्रॉम जिनको आपने यहाँ पे फ़िल्टर करके सेलेक्ट किया है। तो या तो आप यहाँ पे टिक करके सीरियल नंबर ऐड करोगे तो आपके मैच्ड वाले वोटर्स में आपके वोटर्स रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे, या तो आप यहाँ पे उनका सीरियल नंबर फाइंड आउट करके ऐड करोगे तो भी यहाँ पे वो मैच्ड वाले वोटर्स में रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। और इस तरीके से जो आपकी SIR की वोटर मैपिंग की प्रक्रिया है उसको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इस शीट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपके जो न्यू और ओल्ड वोटर्स हैं जब आप उनको ऐड करोगे, चाहे किसी भी लैंग्वेज में ऐड करो, हमने यहाँ पे सिम्प्लिसिटी के लिए इंग्लिश में डाला ताकि सबको समझ में आए। जो न्यू और ओल्ड वोटर्स होंगे आपके, वो आपको जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से ऐड करना है और उसके बाद जो आपका काम है आप वो बहुत ही आसानी से कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको SIR के वोटर मैपिंग में काफ़ी मदद मिलेगी और आप अपनी वोटर मैपिंग की प्रक्रिया काफ़ी एफिशिएंटली कर पाएंगे।
अगर आपको किसी भी तरीके का डेडिकेटेड मदद चाहिए, चाहे वो डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन में हो या डेटा एनालिसिस में हो, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।